जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज मैं अष्टक वर्ग में चंद्रदेव के भिन्नाष्टक वर्ग की बात आपसे शेयर करूंगा कि चंद्रदेव के भिन्नाष्टक को हम अष्टक वर्ग में किस प्रकार से बनाएं। बहुत ही सरल विधि मैं आपसे इसमें आपको बताऊंगा, आपको सरल विधि से। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और इसमें मैं बताऊंगा कि अष्टक वर्ग के द्वारा हम चंद्रदेव के फलित को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप ये एक बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप अपनी कुंडली को आप ही अपना अष्टक वर्ग मेरे साथ साथ इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये मैंने एक रैंडमली कुंडली ऐसे ही लिया, आप अपनी कुंडली को इसमें ले लें इसमें, और इस प्रकार की हमारी D1 कुंडली हमें इसमें लेनी है। हमें हमारी ग्रहों की जो पोजीशन होगी वो आपके कुंडली के हिसाब से होगी, क्योंकि हमारे ये 12 घर हमारे कुंडली के होते हैं। ये 1 से लेकर 12 घर तक ये हम सभी जानते हैं, और इनमें राशियां इस प्रकार से आपकी बैठी हो सकती हैं। तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक तो मैंने D1 कुंडली ली है और आपको एक इस प्रकार की एक आकृति बनानी है जिसमें 12 राशियां हमारी आ सकें। जिसमें ये आप देख रहे होंगे 1 से लेकर 12 राशियों तक हमने ये इस प्रकार की एक बॉक्सेस बनाए हमने, और 8 प्लैनेट के लिए हमने शनि देव से लेकर और लगन तक ये 8 प्लैनेट है। इसी को हम अष्टक वर्ग बोलते हैं, इसी से ही हम इसका भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे हम इसमें जो है। तो आप साइड में देख रहे होंगे, आप भिन्नाष्टक वर्ग बनाने के लिए जब भी चंद्रदेव का भिन्नाष्टक बनेगा तो इसमें हमारे जो 8 प्लैनेट होते हैं ये वोटिंग करते हैं उनको एक तरह से। और वोटिंग करने का मतलब है कि वो ये 12 घरों में 12 राशियों में उनको वोट देते हैं और घरों में वोट देते हैं। ये आप देख रहे होंगे ऊपर ये राशियां लिखी हुई हैं और ये हमारे अंदर में हाउसेस हैं ये हमारे। तो इनको किस प्रकार से भरा है मैं ये आपको सब बताऊंगा। और नीचे आप देख रहे होंगे कि अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्रम संख्या किस प्रकार से होती है। जब भी हमारा कोई राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है, 0 डिग्री से लेकर और वो 30 डिग्री तक की राशि होती है हमारी एक राशि। जब भी कोई प्लैनेट किसी भी एक राशि में चलता है तो 30 डिग्री तक चलता है। तो उसके आधार पर हमारे सबसे जो ये मैंने जो वृत्त बनाया है एक आपको ये आपको समझाने के लिए बनाया है कि जो अष्टक वर्ग में ग्रहों की जो क्रम संख्या चलती है वो किस प्रकार से चलती है। मान लो ये एक आप इसको एक राशि समझ सकते हैं इसको। और जब भी कोई प्लैनेट, मान लो हम चंद्रदेव का ही कोई देख रहे हैं, तो चंद्रदेव सबसे पहले शनि की कक्षा में आएंगे जो हमारे 0 डिग्री से 345 डिग्री तक चलेंगे, जो पहली कक्षा होगी। उसके बाद में ये बृहस्पति देव की कक्षा में दाखिल होंगे जो 3 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक की बृहस्पति देव की होगी। इस प्रकार से मंगल देव की 7 डिग्री से 11 तक, और उसके बाद में सूर्य देव की 11 से 15 तक, और वीनस की 15 से 18 तक आएगी, और मरकरी की बुध देव की जो है ये 18 डिग्री 45 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट तक आएगी। और फिर ये चंद्रमा देव की अपनी कक्षा आएगी जिसमें 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 26 डिग्री 15 मिनट तक। और अंत में लगन की आएगी। लगन की जो है ये लगन हमारी सबसे कम समय चलती है, 2 घंटे चलती है। चंद्रदेव हमारे 2.25 दिन चलते हैं, मरकरी 20-22 दिन चलते हैं, और वीनस हमारे लगभग 28-30 दिन चलते हैं हमारे, और सूर्य देव फिक्स 30 दिन चलते हैं। और हमारे जो मंगल देव हैं ये 45 दिन के आसपास इनकी गति होती है, इनकी चाल। और जुपिटर जो होते हैं हमारे 12 से 13 महीने चलते हैं हमारे, और शनि देव एक राशि में ये 30 महीने तक चलते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी ये कक्षाएं बटी हुई हैं। फिर हम आपको बताएंगे इसमें कि ये चंद्रदेव जो आप देख रहे हैं इनके किस प्रकार से हम इनका फलित देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आपको इसको बताना कि भिन्नाष्टक वर्ग हम किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो हमने ये देखना है साथियों, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी इस प्रकार की D1 की कुंडली होती है हमारी। तो हमने सबसे पहले यहाँ इस क्रम में प्लैनेट्स को लिख लेना है। ये शनि देव, बृहस्पति देव, मंगल देव और सूर्य देव, शुक्र देव
और बुधदेव और चंद्रदेव और लगन। इस प्रकार से 8 प्लैनेटों के इसको हम अष्टक वर्ग बोलते हैं। इसमें राहु केतु को हमने इसमें नहीं लिया है क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं हमारे। तो अब इसमें हमने देखना है कि शनि देव, सबसे पहले हमने इसमें इस प्रकार के बॉक्सेस बनाने के बाद में क्या करना है कि शनि देव हमारे कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। हमें यहाँ राशि देखनी है जो नंबर लिखे हुए हैं। आपका कोई भी नंबर आपका हो सकता है, शनि देव आपके किसी भी नंबर में बैठे हो सकते हैं आपके। तो आपने सबसे पहले ये नंबर देखना है। तो हमने देखा ये नंबर हमारे राशियाँ होती हैं। तो हमारी ये ऊपर ये 1 से 12 राशि लिखी हुई है हमारी। तो हमने 8 नंबर की राशि में हमारे शनिदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है शनिदेव, और उसके बाद में फिर हमने चलना है जुपिटर की तरफ में। तो जुपिटर को देखना है कौन सी राशि में बैठे हैं, 5वीं राशि में है। तो ये जुपिटर पर यहाँ हम उंगली रखेंगे और 5वीं राशि पे यहाँ जुपिटर की लाइन में यहाँ जुपिटर लिख देंगे। इस प्रकार से हमने 8 के 8 प्लैनेटों को यहाँ पर लिख देना है हमें। जैसे हमने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा हमारा कौन सी राशि में यहाँ बैठा हुआ है, 7वीं राशि में बैठा हुआ है। तो चंद्रदेव को हम 7वीं राशि में जब आएंगे चंद्रदेव के कॉलम में, तो हमने चंद्रदेव लिख दिया। इससे हमें ये आसानी रहेगी कि जो हम जब इनके शुभ गोचर भाव हम इसमें अंक देंगे तो उसमें हमें यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ लिख लेंगे तो हमें सहूलियत रहेगी हमें। तो ये हमने सबसे पहले देखा शनि देव का शुभ गोचर भाव पर आएंगे हम। शनि जब भी चंद्रदेव अपनी किसी भी राशि में गोचर करेंगे तो क्या शनि देव उनको किन किन भावों में यानी कि किन किन घरों में उनको अंक देंगे। तो शनि देव देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3, 5, 6, 11 सिर्फ 4 घरों में वो इनको अंक देंगे। तो हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ शनिदेव लिखा हुआ है। पहला घर, दूसरा, तीसरे घर में वो अंक दे रहे हैं हमें, और चौथे में नहीं दे रहे, 5वें में दे रहे हैं, छठे में दे रहे हैं, 7वें में नहीं, 8वें में नहीं, 9वें में नहीं, और 10वें में नहीं, और 11वें में दे रहे हैं। तो यानी कि इस प्रकार से हमें सारे प्लैनेट्स को भर लेना है एक बीच में। और जैसे मैं आपको सूर्य देव का बता देता हूँ कि सूर्य देव हमने यहाँ लिखा है, सूर्य देव बैठे हुए हमारे 12वीं राशि में। ये 12वीं राशि हमारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सूर्य देव का हमारे शुभ गोचर भाव कौन से होते हैं। जब भी चंद्रमा किसी भी राशि में चलेगा तो सूर्य देव क्या उनको अंक देंगे। तो सूर्य देव हमारे कुंडली में 12 घरों में उनको तीसरे घर में अंक देंगे। पहले में नहीं देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, तीसरे में देंगे, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं, छठे में देंगे, 7वें में देंगे, 8वें में देंगे, 9वें में नहीं देंगे, 10वें में, और 11वें में, 12वें में नहीं देंगे। इस प्रकार से साथियों हमने पूरे अपने इस बॉक्स को हमें भर लेना है। मैंने 2 बताए आपको, एक और बता देता हूँ। मान लो यहाँ से हम लगन को ले लेते हैं। तो हमारी लगन कौन सी है, 11वीं लगन है हमारी। तो 11वीं आप देख रहे होंगे, 11वीं राशि, ये 11वीं राशि में की लगन है हमारी। तो हम 11वीं नंबर पर गए और लगन के कॉलम पर आए, हमने यहाँ लगन लिखा। लगन हमें किस किस भावों से खुश है, इनके चंद्रदेव के उसमें जब भी चंद्रदेव का गोचर करें या दशा में आए तो किन किन भावों से खुश है। तो वो तीसरे भाव में, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं, छठे में दे रहे हैं अंक इसमें, और 7, 8, 9 में नहीं दे रहे, 10वें में दे रहे, 11वें दे रहे, 12वें में ये अंक नहीं दे रही है। तो साथियों इस प्रकार से हमने अपने पूरे इस चंद्रदेव के भिन्नाष्टक को पूरा कर लेना है। अब बात आती है कि हम इसका फलित कैसे करें, जो मेन मुख्य बात आती है, क्योंकि ये तो आप बना हुआ आप अपने सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको मैंने ये बनाना बताया, आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से इसको आप आप भी बना सकते हैं इसको। तो इसके फलित को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम 3 चीज़ों को इससे हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे चंद्रदेव के कारक तत्व क्या होते हैं। चंद्रदेव हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में हमारे चंद्रदेव की पोजीशन क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए कैसे देखेंगे कि हमने देखना है, ये राशियाँ लिखी हुई हैं ऊपर में। तो इन कॉलम में जहाँ जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उनको योग कर लेंगे, यानी कि उनका टोटल कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। इस प्रकार से सभी राशियों में
जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है उनके टोटल कर देंगे। तो आप जैसे हम मान लो 7वीं राशि में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक यहाँ आ जाएंगे हमारे। इस प्रकार से हम इनके योग कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रदेव हमारे जीवन में होल लाइफ में किस प्रकार का हमें फल देंगे। अगर साथियों यहाँ पर किसी भी राशि में 3 अंक से नीचे आते हैं और 3 अंक भी आते हैं तो हमें चंद्रदेव का जो फल है वो अच्छा प्राप्त नहीं होगा उतना ज़्यादा, और 3 अंक से ज़्यादा आते हैं तो हमें चंद्रदेव का जो फल है वो ठीक प्राप्त होगा हमें। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे जब भी चंद्रदेव पहली राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ 4 नंबर आया हुआ है, 4 योग आया हुआ है, तो 3 से ऊपर है तो नॉर्मल इनको फल प्राप्त होंगे। यहाँ भी नॉर्मल होंगे, यहाँ भी, और यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर प्राप्त होंगे। जहाँ भी 5 आया हुआ है, अगर यहाँ पर 6 या 7 भी आता तो भी इनमें हमें ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 8 नंबर आ सकते हैं क्योंकि हमारे प्लैनेट ही 8 हैं हमारे ये अंक देने वाले। और जैसे यहाँ पर 11वीं राशि में 2 अंक आए हुए हैं केवल, तो यहाँ पर हमें चंद्रदेव के फलों की अच्छा फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन में एक चंद्रदेव की सिचुएशन को हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि चंद्रदेव हमारे जीवन में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रदेव किन किन चीज़ों के हमारे कारक हैं। चंद्रदेव हमारे मन के कारक होते हैं। हमारा मन किस प्रकार का रहेगा वो बताएंगे। सुगंध, हमें किसी भी प्रकार की सुगंध का हमें एहसास जो है चंद्रदेव से होता है। आलस्य हमारे जीवन में कितना है वो हम चंद्रदेव से देख सकते हैं। रोगों की बात करें तो कफ, मिर्गी वगैरह को और खांसी जुकाम वगैरह को, इनको हम चंद्रदेव से ही देखेंगे। हमारी मानसिकता जातक की क्या है वो भी हम चंद्रदेव से देखेंगे। हमें नींद वगैरह कैसी आती है, अच्छी आती है या ख़राब, सही तरह नींद नहीं आती, तो भी हम चंद्रदेव इसके कारक होते हैं। और चंद्रदेव मेटल की बात करें तो चांदी के कारक होते हैं, और किसी भी तरल पदार्थ के कारक होते हैं। दूध है, दही है, तो इनके, और किसी भी प्रकार के तेल के जो कारक हैं, किसी भी लिक्विड किन चीज़ के कारक वो चंद्रदेव होते हैं। और हमारा खान पान जीवन में कैसा रहेगा, हमें जीवन में डिप्रेशन, टेंशन तो नहीं रहेगी, वो हम चंद्रदेव से देख सकते हैं। चंचलता कैसी होगी हमारा मन चंचल होगा या किस प्रकार का होगा वो हम चंद्रदेव से देख सकते हैं। और चंद्रदेव बाईं आँख के कारक होते हैं। और मुख की कांति किस प्रकार की होगी, यानी कि मुख का तेज किस प्रकार का होगा। कई बार हम देखते हैं लोगों का मुख का तेज जो है दूर से ही झलकता है, तो वो चंद्रदेव उनको अच्छे अंक दे रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके फलों को देख सकते हैं इनके। और प्रसन्नता हमारे जीवन में कितनी होगी, स्त्रियों में देखें तो मासिक धर्म को हम चंद्रदेव से ही जोड़ते हैं इसको, क्योंकि चंद्रदेव उसके कारक होते हैं। हमें भावुक कितने होंगे हम जीवन में, तो ये हमारे चंद्रदेव के मैंने कुछ मेन कारक तत्वों को इसमें दिया है। और फिर हम दूसरा देखते हैं कि चंद्रदेव की जब हमारी दशा चलती है तो दशा में हम कैसे देखेंगे, और प्रतिदिन के गोचर में हम चंद्रदेव के फल को किस प्रकार से देखेंगे। ये 3 चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। अब हमने ये तो हमारे जीवन में एक मोटे इनको तो हम अपने इन नंबर से ही देख सकते हैं कि जो चीज़ें ये मैंने बताई, अगर हमारे 3 अंक तक हैं तो वो हमें जो है अच्छा फल उतना प्रदान नहीं करेंगे, और 2 भी हैं तो उससे भी नीचे हैं तो और भी ज़्यादा हमारी सिचुएशन ख़राब होगी ज़्यादा, और 3 से ऊपर है तो वो हमें नॉर्मल हमें फल प्रदान करेंगे हमारे जीवन में। तो ये तो पहले पॉइंट की बात करी हमने। अब बात करूँगा दूसरे कि चंद्रदेव की जब भी दशा चलती है तो चंद्रदेव की साथियों एक राशि में 2.25 दिन के ही चलता है एक राशि में, और 30 डिग्री उसको तय करनी होती हैं। और जब भी हम चंद्रदेव की दशा में उसका फल देखना चाहें तो हम सबसे पहले ये देखें कि चंद्रदेव हमारे कितने डिग्री पर चल रहे हैं। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि चंद्रदेव को देखा कि हमने 23 डिग्री पर और 9वीं राशि में चल रहे हैं मान लो, और हमें उस दशा में कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य करना है, और तो हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे चंद्रदेव के 9वीं राशि पे आ जाएंगे यहाँ पर हम, और 23 डिग्री में हमारा कहाँ पर कौन सा प्लेनेट आएगा 23 डिग्री में खुद हमारे ये चंद्रदेव ही आएंगे यहाँ पर। मान लो हम यहाँ 23 डिग्री नहीं लेते,
क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चंद्रदेव की दशा देख रहे हैं, मान लो हमने देखा कि 15 डिग्री पर 9वीं राशि में, ये 15 डिग्री है 9वीं राशि में देखा हमने, तो 9वीं राशि में गए और 15 डिग्री पर देखेंगे कौन सा प्लेनेट आ रहा है, हमारा वीनस आ रहा है। तो वीनस ये हमें फल देगा चंद्रदेव का उस वक्त जब भी हम काम करने जाएंगे कोई भी। तो 9वीं राशि होगी और वीनस का कॉलम देखेंगे, क्या यहाँ अंक मिल रहे हैं हमें, यहाँ हमें अंक 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल ओके हो जाएगा हमारा, कि जब जो भी हम काम करने जाएंगे उस दशा में हमें ये वीनस देव हमारे काम को बना देंगे। तो इस प्रकार से हम साथियों ये दूसरा दशा के फल को देख सकते हैं। और प्रतिदिन गोचर को हम कैसे देख सकते हैं, प्रतिदिन का जो गोचर है हमारा उसको हम कैसे देख सकते हैं। मान लो हम किसी भी दिन कोई भी कार्य करने चलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अपनी जॉब के लिए ढूंढने के लिए चलता है और वो देखता है कि हमारा जो चंद्रदेव है हमारे वो 7 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं मान लो, और 5वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो 7 डिग्री कहाँ पर आएगी इसमें हम देखेंगे। देखो 7 डिग्री हमारी 7:30 तक जुपिटर के उसमें आती है, तो ये जुपिटर हम यहाँ पर लिख लेंगे और 5वीं राशि में चलेंगे। यहाँ पर 5वीं राशि में हम यहाँ गए और जुपिटर कहाँ है हमारे, ये रहे जुपिटर, और 5वीं राशि में देखेंगे तो यहाँ हमारा अंक हमें जुपिटर दे रहे हैं हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो जातक अपनी जॉब के लिए जा रहा है वो अपने उद्देश्य में सक्सेस होगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार से साथियों हम ये भिन्नाष्टक चंद्रदेव के भिन्नाष्टक को बनाएं और उससे जो भी हम फल देखना चाहें, किसी भी प्रकार का फल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो साथियों आपको मैंने बड़ी ही सरल विधि से इसको बताने की कोशिश की। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के को आपके पास मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊं ज्ञानवर्धक वीडियो जो आप तक बड़ी सहजता से आप तक पहुंच जाएं। तो साथियों फिर मिलता हूं किसी अन्य जानकारी के साथ में आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।